नमस्कार, ओम शांति। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कई बार सेहत का विषय बहुत पीछे छूट जाता है, लेकिन आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या और प्रश्नों का जवाब हम देते हैं आपके पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में। तो आज बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो एक फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, ईमेल आए हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जो रिएक्शंस होती हैं शरीर के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि फूड को हम जो खाना खाते हैं जी, उससे हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कई तरह की रिएक्शंस होती हैं जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें हमारी सेल्स को काम करना होता है। हमेशा हमारी बॉडी को इवन सो रहे हैं तो भी, बैठे हैं तो भी, जी, उसको बहुत सारे काम करने हैं। एक सेल में 1,00,000 रिएक्शंस हो रही हैं एक सेकेंड में, जी, बैठे हुए भी। जी, हम नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी सो कॉल्ड। तो उन सब सेल्स के लिए, उस सब रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। हर सेल जो खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, एवरी एवरी एक्टिविटी। किडनी काम कर रही है, हार्ट चल रहा है हमेशा, जी, लीवर काम कर रहा है लगातार, लंग्स जी। में हम दोबारा हर समय सांस ले रहे हैं, खून साफ हो रहा है, फ्रेशन अप हो रहा है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। जी, मतलब बॉडी की हर सेल एक्टिव है, उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। कहाँ से आएगी? जो हम फूड खा रहे हैं और जो हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी, वॉटेवर हम जो ड्रिंक्स लेते हैं उसमें से एनर्जी आएगी। जी, तो इसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, जो हम खा पी रहे हैं उससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिले। तो एक प्रश्न हमारे पास आया है कि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या करें? मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, जी, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। जी, कैटाबॉलिज्म ये है, जैसे हमने खाना खाया, उसमें से ग्लूकोज आंतों में उसका डाइजेशन हुआ और वो अंत में जाकर के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जी, और जब वो हाथों से जो एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद लीवर के थ्रू होता हुआ हार्ट के द्वारा सारी सेल्स में सप्लाई होता है ग्लूकोज। और हर सेल में फिर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुवेट में और इसके फर्दर प्रोडक्ट्स में। अल्टीमेटली ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी, तो ये जो है प्रोसेस है, इसको हम कहें कैटाबॉलिज्म। जी, मतलब इसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं एनर्जी के लिए। तो ये जो एनर्जी जो है उसमें ब्रेक डाउन जो हमने किया, जी, तो ये जो है कैटाबॉलिज्म हो गया। ऐसे हम प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, प्रोटीन में खाया, उसमें हमने अमीनो एसिड में ब्रेक किया, एब्जॉर्ब हुआ, और फिर उसका अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसकी एक्टिविटी यूज़ हो रही है तो वो कैटाबॉलिज्म होकर के उसके डिफरेंट टॉक्सिन्स, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस तरह फैट का भी कैटाबॉलिज्म होता है। जी, जो हम फैट खाते हैं, फैटी एसिड्स खाते हैं, घी, ये तरह चीज़ें खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, जी, पराठा खाते हैं, तो उसमें भी फैट जो एब्जॉर्ब हुआ, फैटी एसिड के रूप में एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो सेल्स में पहुंचा, उसका भी ब्रेक डाउन होता है। उससे फिर हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म हो सकता है। जी, तो ये कैटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमने जो ग्लूकोज है या हमने उसका फैट है या प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, उसको हम स्टोर करते हैं। ज़्यादातर हम फैट को स्टोर करते हैं। जी, हम प्रोटीन जो खाते हैं वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाते हैं, जी, और हम उतना ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर तो हो ही नहीं सकती है। जी, हम खाया, प्रोटीन हमने खाया और वो हमारी बॉडी में रिपेयर के रूप में यूज़ हो जाता है। एक तो ये प्रोटीन हो गया, हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। हम ग्लूकोज को भी ज़्यादा हम हमारी बॉडी में स्टोर करने की जगह नहीं है। हम डेली की रिक्वायरमेंट, जो हमारी जो एक्टिविटी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी डू, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या है, ऑफिस वर्क है या हम मॉडरेट वर्कर हैं या हैवी वर्कर हैं, लेबरर का टाइम बहुत हैवी वर्क, हम मशीन पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लेबर वर्क है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, तो उसके अनुसार हमारी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, लीवर में कुछ ग्राम फैट, 100 ग्राम 200 ग्राम डिपेंडिंग ऑन हमारी बॉडी की कितनी एक्टिविटी है,
ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। जी। हाँ, फैट ऐसा चीज़ है जो हम बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं। हम 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो भी वेट्स हमारा पेट पर, थाइस पर, हिप्स पे और भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ैट को जमा कर सकते हैं। जी। और स्ट्रेस में, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन को ब्रेक करने में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, तो 1 ग्राम फैट को ब्रेक करने में हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जी। तो टेंशन में होते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, प्रेशर्स, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में होते हैं, परफेक्शन का प्रेशर में होते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, फियर होता है हमारे अंदर, तो हम ज़्यादा मात्रा में फ़ैट को हमारी आंतें एब्जॉर्व करती हैं। और फैट को एब्जॉर्व करते हैं तो लीवर में हमारे फैटी लिवर हो जाता है। और फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी के एरियाज़ हैं डिफरेंट, जहाँ जहाँ मैं पता है, जैसे जी। जो स्पेशली जो भारत में जो है वो भी स्पीयर शेपेड ओबेसिटी होती है, हाथ पैर पतले रहते हैं, तो पेट पर और हिप्स पर ज़्यादा मात्रा में फ़ैट जमा हो जाता है। तो ये जो है फ़ैट को हम लोग ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्व करते हैं, उसका कारण स्ट्रेस है। जी। जो उनका हाई मेटाबॉलिक रेट है, जी। तो मेटाबॉलिज्म हाई है, तो जैसे कुछ बीमारियाँ जैसे थायराइड है, अगर आपका हाइपर थायराइडिज्म है, ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो आपको मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है। जी। कई लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, उससे भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो अगर मैं देखना चाहिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने पूछा है कि इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो इनको थायराइड अपना चेक करना चाहिए। जी। वेट घटना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से, है ना, और हम हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते, थोड़ी सी भी गर्मी हमसे टॉलरेट नहीं होती, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो अगर वैसे कुछ सिम्टम हैं तो अपना थायराइड का टेस्ट कराएं, फ्री T3, फ्री T4 और TSH टेस्ट कराएं। उसमें हमें क्लियर अगर TSH ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, और T3, T4 भी बढ़ा हुआ है, तो हमें इसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इससे हमने मेटाबॉलिक रेट को कम कर सकते हैं। जी। तो ये एक, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए इसके अपोजिट में, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जी। हमारा वेट बढ़ने लगता है। इसकी बजाय हम एक दूसरी बीमारी और भी है एड्रेनल ग्लैंड की, वो कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो उसमें हमारा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल बाहर निकलता रहता है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। पर जो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है वो यूजुअली हाइपर थायराइडिज्म में होता है, जी। या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी टी लेने से भी ज़्यादा होता है। जी। क्या इसका व्यायाम से कुछ लेना देना है? हाँ जी। मेटाबॉलिज्म का? देखिए, बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे बात कर रहे थे हम, मेटाबॉलिज्म बॉडी के हर सेल में हो रहा है, जी। है ना, और हमारी सोच पे भी बहुत डिपेंड करता है। और मेटाबॉलिज्म तो हर समय होता रहता है ना। कई बार हम कहते हैं नहीं, हमारी इस बीमारी से हमारा ये ऐसा हो गया, या इस फूड से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया या फास्ट हो गया। कई लोग टी, बहुत ग्रीन टी पियेंगे, ऐसी टी बहुत सारी पी लेते हैं, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा ना। ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं। कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ कहते हैं, दवाई खाओ का बढ़ जाएगा मेटाबॉलिक रेट, ये सब फॉल्स क्लेम्स होते हैं अधिकतर, है ना। बेसिक जो बात है वो हमारी इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सरसाइज, जो आपने बताया, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना खाते हैं, आपने कितनी कैलोरीज खाई और कितनी बर्न की, जी। ये डिसाइड करता है कि आपने कम खाया, कम कैलोरीज खाई, और आपने बर्न ज़्यादा की, ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, आपका काम हैवी काम करते हैं, तो आपका वेट कम होगा, राइट। जी। खाते ज़्यादा हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ज़्यादा फैट्स खाते हैं, उनमें बताया ना 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। जैसे आप इवन गेहूँ खाते हैं ना, वीट की बनी रोटी खाते हैं, जी। वीट में जो है उसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं एज़ कम्पेयर टू ज्वार। जो ज्वार आती है ना, सोरगम, जी। जी। और बाजरा, मिलेट्स जो हैं, जी। बाई वेट नंबर ऑफ कैलोरीज आर लेस इन बाजरा, मिलेट और सोरगम, बाई वेट। जी। तो अगर आप ओबीज हो गए हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, तो बेटर गो फॉर मिलेट्स। जी। बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, है ना। आपको थोड़ी देर में ज़्यादा, इसलिए कहते हैं ज़्यादा मात्रा में, आधा पेट आप सलाद से भरो, है ना, सलाद से और फ्रूट से भर लो। इनटेक फूड की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रूप में होनी चाहिए। आपने मोटापे की बात की, तो क्या मेटाबॉलिज्म और मोटापे का कोई कनेक्शन है? हाँ, मैंने बताया स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जी। आप खाते हैं किंतु आपका मेटाबॉलिज्म उसको यूज़ नहीं करते हैं, जी। और स्लो मेटाबॉलिज्म का मेन बात तो ये कि आपकी एक्टिविटी कम है ना। जी। अगर आप एक्टिविटी बढ़ाएं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा।
और मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन जो है, हमारी एक्टिविटी कनेक्शन हमारे मन से बहुत है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, है ना, आपको बहुत डर लगता है, आप बहुत सेंसिटिव इमोशनल है, तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, विल टू बी वेल कम हो जाता है ना, तो आप वॉकिंग करेंगे ही नहीं। अगर आप खुश रहते हैं, है ना, इसमें बताया मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो आपके अंदर विल टू बी वेल आएगी, तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा जी। और आप हेल्दी भी महसूस करेंगे जी। तो मैं तो हमेशा आप कहता हूँ अपने जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, अदरवाइज भी जहाँ भी टॉक देता हूँ, आप ब्रेकफास्ट करने के पहले कम से कम 45 मिनट्स वॉक कर लें। अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट। बिना वॉकिंग के कभी ब्रेकफास्ट ना करें, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरा साल 365 डेज ए वीक, 365 डेज ऑफ ए ईयर, मतलब वी शुड वॉक देन हैव ब्रेकफास्ट जी। नेवर मिस योर वॉक, मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक करें, तब ब्रेकफास्ट करें जी। तो और प्रेफरेबली आप सनराइज़ के बाद करें जहाँ तक हो सके। गर्मी में सनराइज़ जल्दी हो जाता है, सर्दी में थोड़ा लेट होता है, तो कोशिश करके आप वॉकिंग जरूर करें। अगर सनराइज़ बहुत देर से होता है, आपके एरिया में पोल्यूशन है, फॉग रहती है, बहुत स्मोक होता है, तो आप ब्रेकफास्ट टाइम पर 8 बजे कर लें, फिर ब्रेकफास्ट करने के 3 घंटे बाद वॉकिंग कर लें। बट वॉकिंग इज़ अ मस्ट, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ अ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, यंग, मिडिल एज और ओल्ड, मेल और फीमेल। तो जैसे आपने मोटापे की बात, मेटाबॉलिज्म की वजह से और कोई भी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे बताया ना आपको, थायराइड और कुशिंग सिंड्रोम तो बताया है, मतलब वो तो दादा उसी कारण से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट बढ़ जाता है जी। या वेट घट भी सकता है। अच्छा। किंतु एक जो बात है, जो मेन जो बात है, जैसे मेटाबॉलिज्म की वजह से अब कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, तो आपका कैटाबॉलिज्म में जैसे ज़्यादा मात्रा में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा जी, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, है ना जी, आपकी ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज होगा जी, फैट ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज होंगे, और अगर एनाबॉलिज्म हो रहा है तो वेट बढ़ता जाएगा जी, है ना। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, वो उनको वेट बढ़ाना होता है तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। ऐसा स्टीरॉइड अवेलेबल है जो आपको वेट बढ़ा देंगे जी। तो ऐसा ही कैटाबॉलिक वेट घटाना हो तो उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है जी, तो वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, है ना। जहाँ तक हो सके हमें नेचुरल फॉर्म में हमारा डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, डी एडिक्शन एंड इन सब की जो सेंट्रल कोर है वो है मेडिटेशन जी। स्ट्रेस और मेडिटेशन जी। स्ट्रेस है तो ये सारी एक्टिविटी, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और एडिक्शंस बढ़ जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, डाइट गलत हो जाएगी, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर ढंग से, और स्लीप अच्छी नहीं होगी, और एडिक्शंस में फंस जाएंगे जी। अगर आपका मेडिटेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपका डाइट पे आपका कंट्रोल रहेगा, आपका मन पे, खाने पे कंट्रोल रहेगा, और आप डेली एक्सरसाइज कर पाएंगे, डेली आपका दिल रहेगा वॉकिंग करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए या वॉकिंग या व्हाटएवर, कुछ साइकिलिंग जो भी करें, बट इट इज़ अ मस्ट। और आप प्रॉपर टाइम पे सो पाएंगे, नींद अच्छी आएगी, और आपको एडिशंस की आवश्यकता नहीं होगी जी। तो नेचुरली फिर आप और हार्मोन्स की सपोर्ट मिलेगी। जैसे मैंने बताया, जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं कॉर्टिसोल बढ़ता है, ज़्यादा निकलता है, और कॉर्टिसोल निकलता है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे फिर ओबेसिटी पैदा होती है, डायबिटीज़ पैदा होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, तो मेटाबॉलिज्म फर्दर स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाइट पर क्या कंट्रोल हम कर सकते हैं, या डाइट का क्या रोल होता है? डाइट का मैंने बताया, ज़्यादा मात्रा में जो फूड, ऐसे फूड खाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स कम है। जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं, टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे तो हमने बात की ट्रांस फैट की बात की, वो जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स ऐसे होते हैं, ऑक्सीडाइज एलडीएल होता है, तो हमारी आर्टरीज़ को, हमारे हार्ट की आर्टरीज़, ब्रेन की आर्टरीज़, पूरी बॉडी को नुकसान करता है, और हमारी सेल्स में फैटी लिवर बन जाता है, हमारी जो लिवर है वो फैटी लिवर हो जाती है, सिरोसिस हो जाता है, और ओवरऑल सेल्स भी हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, लेप्टिन नाम का हार्मोन निकलता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमारे अंदर फैट का डिपोजिशन नष्ट हो जाता है। इसकी बजाय अगर हम ज़्यादा ऐसा फूड, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, हाई फाइबर फूड
और फूड का काम पहला क्लीनिंग है, फिर देन नरिशमेंट है। तो हाई फाइबर फूड, 2 तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। जो ग्रेन्स हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं, जो अंकुरित है और जो सैलेड्स हैं, वो इनसॉल्युबल फाइबर है। और ये इनसॉल्युबल फाइबर आंतों में सफाई करता है। सारी हमारी जो विलाई हैं अंदर आंतों में, जो हमारी जैसे आरी होती है ना, ऐसे हमारी विलाई ऐसे होती है पूरी आंतों में, स्पेशली छोटी आंत में, तो उसको पूरा ब्रश अप कर देता है। जैसे ब्रश नहीं, दांतों को ब्रश करते हैं, तो इनसॉल्युबल फाइबर वैसा काम करता है। और जो सॉल्युबल फाइबर जो फ्रूट्स में होता है, वो जो है, जैसे इसबगोल भी एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, 2 चम्मच 7.5 ग्राम बिफोर लंच एंड 7.5 ग्राम बिफोर डिनर, 1 गिलास पानी से ले सकते हैं। सिप बाई सिप पानी पी लें, 1 चम्मच पहले डालें, 1 चम्मच बाद में डालें और उसके बाद पानी पी लें जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, 10 मिनट पहले डिनर, लंच के पहले 10 मिनट पहले, डिनर के पहले, लंच और डिनर के पहले लें। तो दैट इज़ ऑल सॉल्युबल फाइबर। तो आपकी आंतों की पूरी क्लीनिंग हो जाती है एंड देन योर इंटेस्टाइन्स आर रेडी टू एब्सॉर्ब द फूड एंड टेक द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो आप खाने में आपने खाया, उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उतना अमाउंट में। और ये सेंस होती है आंतों को, ऐसा नहीं कि जो हम खाएंगे वही एब्जॉर्ब हो जाएगा जी। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर एक मैसेज जाता है, जो भी मिल रहा है मार्केट में खरीद लो। मतलब जो हमारी आंतों में एक मैसेज जाता है, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, जो लॉन्ग टर्म लास्ट करेगा, स्पेशली फैट लंबा समय लास्ट करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम दालों को स्टोर कर सकते हैं, आलू लंबा समय चल जाते हैं, किंतु आप पत्ता गोभी, फूल गोभी या भिंडी को लंबा समय स्टोर नहीं कर सकते हैं, लंबा समय काम नहीं आएंगे। तो इसी तरह से हमारी उसलिए ज़्यादा मात्रा में हम उस समय जब इमरजेंसी के टाइम वही ज़्यादा खरीदते हैं। इसी तरह से जब इमरजेंसी होती है, स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, एंगर होता है अंदर, तो उस समय हमारी इंटेस्टाइन ज़्यादा मात्रा में फैट्स को ऑब्जर्व करती है जी। और फैट्स को ऑब्जर्व करती हैं तो फिर हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है जी। सेल्स, लीवर पहले ख़राब होता है, फिर बाकी बॉडी में से फैट जमा हो जाता है। तो आई थिंक हमें जो है, और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मोर फैट वी हैव इन द बॉडी वी बिकम लेजी, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। दैट्स वाई वी शुड हैव लेस फैट। हमारी इंडियन डाइट में 10 से 25% कैलोरीज फैट से आती हैं और हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि 10 से 25 का 20 से 35% अंदर हमें कहें, जो एवरेज इनटेक है हमारी डाइट में, इंडियन डाइट में 20 से 35% हमारा जो है फैट्स हम लेते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि लेस देन 10% कैलोरीज हमारी फैट से आनी चाहिए और वो मूफा और पूफा से आनी चाहिए, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो तो बहुत मिनिमम ना के बराबर रहना चाहिए जी। जबकि हम बहुत ज़्यादा भारत में तो देसी घी खाना, बटर खाना, मतलब बटर मक्खन और ये जो खाना था, पर उस समय के लोगों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी जी। आज के लोगों की एक्टिविटी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ओम शांति। नमस्कार। आज हमने बात की मेटाबॉलिज्म के बारे में। दोस्तों, बीमारियों की सबसे बड़ी वजह आपकी खान पान की और रहन सहन की गलत आदतें होती हैं। तो आप सभी सेहत के नियमों का पालन करें और अगली बार हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे बात करेंगे फिट एंड फाइन में। ओम शांति।